नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 13 जुलाई 2025 को न्यायाधीश कहे जाने वाले कर्मफल के दाता शनिदेव वक्री हो चुके हैं और 13 जुलाई से लेकर के पूरे 28 नवंबर तक शनि वक्री चाल चलेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी कर्क राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनिदेव कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप शनिदेव के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने चंद्र राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर शनिदेव वक्री कहाँ हो रहे हैं, क्या फल आपको देंगे और यह वक्री होने का अर्थ क्या होता है। विस्तार से सारी चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से कोई ग्रह दूरी बना लेता है, यानी डिग्री वाइज दूरी बना लेता है, तो वह वक्री हो जाता है। वक्री का अर्थ ये नहीं होता कि वह ग्रह उल्टा हो गया है या फिर उल्टा चलने लगा है, बल्कि हमारे पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वह व्यापक रूप से देखने को मिलता है। तो शनि के वक्री होने से आप सभी कर्क राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि कर्क राशि है, और आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव 9वें स्थान में ही वक्री हुए हैं, तो आपके भाग्य, आपके आध्यात्मिकता, आपके करियर, आपके उच्च शिक्षा, आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन तथा स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, चाहे वह आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, उच्च शिक्षा से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो। आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, अपने पढ़ाई को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। यानी इस समय अवधि में आप टारगेट बना करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम क्यों न करते हो, जैसे आप मेडिकल फील्ड में हैं, टीचिंग के फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, या फिर टूर ट्रेवलिंग का काम करते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप हैं, तो उस फील्ड में अपने आप को मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपने भाग्य का सपोर्ट कम मिल रहा है, यानी जिस समय में आपका काम बनना चाहिए उस समय में आपका काम नहीं बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डीलेपन देखने को मिलेगा। तो पूरे सतर्कता के साथ, पूरे धैर्यता के साथ आपको काम करना है। इस दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि आपको यात्रा के दौरान थोड़ा सा सजग रहना है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। आलस्य से आपको बचने का प्रयास करना है, नकारात्मकता से दूर रहना है। सकारात्मक सोच के साथ ही आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। हालांकि आप अंदर से मोटिवेट तो रहेंगे, अंदर से प्रैक्टिकल रहेंगे, लेकिन फिर भी आलस्यता के कारण आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो इस दौरान आप अपने डिजायर्स को पूरा करते हुए देखे जाएंगे, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए देखे जाएंगे। चाहे वह आपकी बड़ी इच्छा हो या फिर छोटी ही इच्छा क्यों न हो, आप अपनी इच्छा को अवश्य ही पूरा करेंगे।
यानी अगर आप कोई गाड़ी मोटर लेना चाहते थे तो इस दौरान आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करना चाहते थे, कोई मशीनरी चीज़ लेना चाहते थे तो इस दौरान आप उन चीज़ों में डील कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई काम रुका हुआ था या फिर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, कहीं पर अटका हुआ था, जो काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहा था, तो इस दौरान आप कम प्रयास में भी उस धन को प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान में होने के चलते धन का आगमन तो अच्छी मात्रा में होगी, लेकिन यहाँ पर आपको संभल करके चलना है। जल्दबाजी में आपको आर्थिक निर्णय नहीं लेना है। बेफिजूल के खर्चों से आपको बचने का प्रयास करना है। इसके बाद शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह तीसरे स्थान पर यानी कि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आप अधिक मेहनत करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आलस्य का आपको त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान आप जितना मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनिदेव मेहनत करवाने का काम करते हैं। शनिदेव अधिक मेहनत करवाते हैं। अगर प्रेम संबंध की बात करें तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना है, पार्टनर का सम्मान करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी नहीं करनी है। अपने रिश्ते की सजगता के लिए आपको संभल करके चलना है। बाकी छठे स्थान में 10वीं दृष्टि पड़ने के चलते थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है, अनिद्रा जैसी समस्या हो सकती है, तो इसके लिए आपको योग मेडिटेशन अवश्य ही करना है। अपने घर में शांति का वातावरण बनाए रखना है। हालांकि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पिता के साथ थोड़ी मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो इसके लिए आपको पिता का सम्मान करना है, पिता का ध्यान रखना है। बाकी शनिदेव का वक्री होकर के गोचर करना आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो अपने से बड़ों का सम्मान करिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करिए और शनिवार के दिन काले वस्त्र न धारण करके सफ़ेद या नीले वस्त्र धारण करिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।